तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज सबसे पहले आप तमाम लोगों को, पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी राखी। और आज भाई और बहनों का दिन है। हालांकि 365 दिन भी भाई और बहनों का ही होता है, लेकिन हर चीज़ का एक ख़ास मौका आता है जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ख़ासतौर पर मैं कहूँगा इसी क्राइम तक फैमिली की वजह से बहुत सारे रिश्ते मेरे बने, जिसमें बहुत सारी मुझे बहनें मिली और कई तो ऐसी थी जिन्होंने बाकायदा राखी भी भेजी। और एक मेरी बहन गुजरात से, अनुजा, आज उससे वीडियो कॉल पे बात भी हुई। उसने राखी भेजी थी, काफ़ी पहले भेज दी। इसके अलावा एक हमारी चित्रा जी हैं, चित्रा गांधी, विदेश में हैं और आज उनका एक मेल भी आया था, मैंने रिप्लाई भी किया है। इसके अलावा एक सुनीता हैं। कितने नाम लोग, बहुत सारी ऐसी बहनें मिली, इसकी वजह से तो खुशी होती है। और ये तमाम रिश्ते हमेशा ये मन करता है कि सहेज कर रखा जाए, क्योंकि इंसान रिश्तों के बिना अधूरा होता है। तो आप तमाम लोगों को एक बार फिर, पूरी फैमिली को हैप्पी राखी। तो आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि ऐसी तमाम कहानियां जो आप सुनते हैं, जिसमें दिलचस्पी रखते हैं, कुकू FM ऐप पर भी जाकर आप सुन सकते हैं अपनी मनपसंद कहानियां, चाहे वो क्राइम की हो या फिर बायोग्राफी हो, ऑडियो बायोग्राफी हो, रहस्य हो, रोमांच हो, सस्पेंस हो, थ्रिल हो। तो ऐसी तमाम कहानियाँ कुकू FM ऐप पर। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है। और ऐसी तमाम कहानियों में अगर मैं बताऊं आपको खासतौर पर एक दो कहानियाँ, तो उसमें एक भागलपुर का आंख फोड़वा कांड था, जिसकी कहानी पूरे देश को मालूम है। ब्लाइंड आइज ऑफ भागलपुर, यानी कि भागलपुर का आंख फोड़वा कांड। ये कहानी कुकू FM ऐप पर है। इसके अलावा NSA अजीत डोवाल एक जासूस भी रहे, आप सबको पता है, तो उनकी कहानी भी है। तो कुकू FM ऐप पर इसी तरह की मनपसंद और दिलचस्प कहानियां भी आप सुन सकते हैं। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। मैंने कहा राखी का दिन है, इसलिए बहुत ज़्यादा हीनियस या उस तरह की कोई स्टोरी ना सुनाओ। आज की कहानी बेहद दिलचस्प है और एक सवाल जो आप तमाम लोगों के मन में हमेशा उठता होगा, शायद उसका जवाब भी मिले। हम अक्सर बात करते हैं भूत प्रेत, जादू टोना, तांत्रिक, और ऐसे लोग बहुत सारे क्राइम भी करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, सज़ा भी होती है। लेकिन अगर कभी किसी के सामने ये एक केस रखा जाए और कहा जाए कि 3 लोग मर चुके हैं, ये 2 लोग और मरने वाले हैं, और जो कातिल है इसने इन सभी की जान जादू टोना से ली है, तो अब ये बताइए कि अदालत इन चीज़ों पर कैसे भरोसा करे। और कानून की डिक्शनरी में, कानून की किताब में कहीं भी ये नहीं है कि जादू टोना से किसी की मौत को माना जाए। कैसे जादू टोना से कोई किसी की जान ले सकता है, कैसे तंत्र मंत्र से जान ले सकता है, यह हम आप बात तो कर सकते हैं, लेकिन कानून की नज़र में, अदालतों में, वकीलों के हिसाब से हर कत्ल के लिए कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। ये कह दें कि इस शख्स की जान चली गई और उसको एक जादू टोना की वजह से जान ले ली गई है, तो एक तो कोई यकीन नहीं करेगा, ऊपर से अदालतों में फिर फैसला कैसे आएगा। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे इसी देश में 1872 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस आया था। इसको आम जुबान में काला जादू केस भी कहते हैं, बड़ा फेमस था ये, ब्लैक मैजिक केस। और बाकायदा पहली बार कानून के पन्नों में एक जादू टोना के केस के ऊपर न सिर्फ बहस हुई, बल्कि सुनवाई पूरी हुई और फिर उसके सज़ा का ऐलान भी किया गया। अपने आप में ये एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक केस है। आज उसी केस की कहानी आपके सामने। बात 15 नवंबर 1872 की है। 15 नवंबर 1872 की बात है। ज़ाहिर है वो वक्त था जब हम गुलाम थे, अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे। आज का मुंबई तब बॉम्बे हुआ करता था। उसी बॉम्बे में एक इलाके में जो ग्रैंड रोड, मुंबई का बड़ा मशहूर इलाका है, ग्रैंड रोड में एक रॉयल थिएटर है, उसके बराबर में एक घर हुआ करता था और उसमें एक डेगा फैमिली रहा करती थी। इस डेगा फैमिली के मुखिया थे निकोलस डेगा और उनकी वाइफ थी रोजी मैरी डेगा। ये इनके बच्चे, ये तमाम लोग रहते थे, अच्छे खासे ये अमीर थे और ठीक ठाक लोग। 15 नवंबर 1872, मैं अगर 1900 कहूँ तो 15 नवंबर 1872 को रात के करीब 8-9 बजे थे। अचानक डेगा फैमिली के घर की डोरबेल बजी, दरवाज़ा खोला गया। एक शख्स सामने केक लेकर खड़ा था। घर वालों ने वो केक कलेक्ट किया
और इसके बाद पूरी फैमिली ने खाना खाने के बाद उस केक को खाया। केक ज़्यादा था, कुछ बच गया तो उन्होंने पड़ोस में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को भेज दिया। रात करीब 1-2 घंटा बीत गए। अचानक अब घर के लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। डेगा परिवार के अंदर ही पहले जो नौकर थे उनके भी पेट में दर्द शुरू हो गया, बाकी भी उनके बच्चों के भी पेट में दर्द शुरू हो गया। खुद हस्बैंड वाइफ जो मिस्टर निकोलस डेगा और रोजी मैरी डेगा, इनके भी पेट में दर्द शुरू हुआ। देर रात सब अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक इनकी फैमिली में से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। उधर जिन रिश्तेदारों को ये केक भेजा था, उन रिश्तेदारों को भी सेम यही सिम्टम, सेम पेट में दर्द, और उनमें से भी एक की मौत हो गई। तो कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और बाकी लोग बीमार पड़ गए थे, लेकिन फिर वो ठीक हो गए। अब इन 3 लोगों की मौत के बाद पहला शक यही था कि केक में ही कुछ ऐसा था। तो मामला पुलिस तक गया। पुलिस ने जांच की तो सबसे पहले पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की कि वो शख्स कौन था जो केक घर लेकर आया था। उस शख्स के बारे में जानकारी भी मिल गई, लेकिन जब पुलिस उस शख्स के घर पहुंची तो पता चला उसका भी ठीक उसी रात उसकी मौत हो गई थी जिस रात वो केक देने गया था। तो केक देने वाले की भी मौत हो चुकी, केक खाने वाले में भी 3 लोग मारे जा चुके। अब आगे की कोई कड़ी मिल नहीं रही थी। पुलिस ने भी कहा हटाओ, कोई और वजह होगी, और इस केस की फिर छानबीन रोक दी गई। तो इसको एक हादसा माना गया। हादसा मानने के बाद बात आई गई हो गई। कुछ दिन बीते। कुछ दिन के बाद पुलिस का एक मुखबिर हुआ करता था उस ज़माने में भी, बल्कि उस ज़माने में मुखबिरों के जाल ज़्यादा मजबूत होते थे। उस मुखबिर का नाम था अली मोहम्मद। अली मोहम्मद ने एक पुलिस अफसर को बताया कि बॉम्बे के एक जाने माने वकील हैं, उन वकील का नाम है पेस्टोन जी डिनाशा। तो डिनाशा ये एक वहाँ के वकील, बॉम्बे के अच्छे खासे वकील, और अली मोहम्मद मुखबिर। अली मोहम्मद ने पुलिस को जाकर कहा कि उसे खबर मिली है कि ये जो वकील है डिनाशा, ये 2 लोगों की कत्ल की साजिश रच रहा है, और इस काम के लिए उसने सखाराम नाम के एक शख्स को हायर किया एक तरह से, और उससे कहा है कि मुझे 2 लोगों को रास्ते से हटाना है और तुम कत्ल करने का इंतज़ाम करो। सखाराम, अच्छा उसकी शर्त यह भी थी कि कत्ल ऐसा हो कि किसी को शक ना हो। तो उसने कहा कि अगर किसी तांत्रिक को पकड़ लो और जादू टोना से ये दोनों मारे जाएं तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि मामला पुलिस तक जाएगा ही नहीं। तो अली मोहम्मद की बात उस पुलिस अफसर ने सुनी कि डिनाशा नाम का एक वकील है और वो 2 लोगों के कत्ल की अभी प्लानिंग कर रहा है, और वो भी तंत्र मंत्र के जरिए। तो पुलिस ने कहा कि इसमें क्या केस बनता, और क्या अभी ना कत्ल हुआ है ना अभी कोई तांत्रिक है, और अगर हो भी जाए तो अगर तंत्र मंत्र और इससे तब उसके बाद देखेंगे। तो पुलिस ने बड़े हल्के में लिया इसको, अली मोहम्मद की इस जानकारी को। लेकिन फिर उनमें से एक ने पूछा कि अच्छा जिन 2 लोगों को मारना चाहता वो हैं कौन 2 लोग। जैसे ही वो 2 नाम सुने तब पुलिस पहली बार सीरियस हुई। उसने कहा कि वो 2 नाम जो हैं उसमें से एक का नाम है निकोलस डेगा और दूसरा उसकी बीवी रोजी मैरी डेगा। अब कुछ वक्त पहले ही, उसी महीने की बात है, ये नवंबर एंड तक की 1872, इस परिवार का नाम पुलिस के सामने आया था। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में केक खाने से 2 लोगों की मौत हुई, रिश्तेदार में एक की मौत हुई, जिसने केक दिया उसकी मौत हो गई। अब पुलिस को लगा कि ये क्या बात है, अभी तो ये हुआ है और दूसरा यहाँ पे एक वकील कत्ल की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन शर्त यह है कि कत्ल ऐसे हो कि कत्ल पता ही नहीं चले और टोना टोटका जादू टोना दिखे। अब पुलिस ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अली मोहम्मद को लगाया गया। अली मोहम्मद सखाराम, जिस शख्स को इंतज़ाम करना था तांत्रिक का, उसके साथ उसकी दोस्ती यारी थी। तो सखाराम ने भी अली को मिला लिया, वो जानते ही नहीं था कि ये पुलिस का मुखबिर है। और फिर इन्होंने पता करके जो वकील साहब थे उनको बोला, डिगोसा को, कि ठीक है इंतज़ाम हो गया एक तांत्रिक का, और उस तांत्रिक का नाम है खाकी शाह, और ये मुंबई में ही रहता है। और उसने बात मान ली और उसने कहा ठीक है, उसके पास ऐसा तरीका है कि 2 लोग मारे जाएंगे। अब इसके बाद खाकी शाह की ये बात पूरी हो गई और तांत्रिक से एक वक्त मुकर्रर हुआ कि किस दिन चलना है और तांत्रिक से मिलना है। अब तांत्रिक के पास जो वकील हैं अपने, ये पहुंचता है पेस्टन जी डिनाशा, अली जो पुलिस का मुखबिर है जो उसको मालूम नहीं है, और सखाराम।
और ये तीनों पहुंचते हैं मुंबई में ही उस तांत्रिक के पास। अभी जब सारी मीटिंग की बात हो गई थी तो अली को पता था कि ये मीटिंग किस तारीख को कितने बजे होगी। उसने अपने जो सीनियर पुलिस अफसर थे जिनको वो रिपोर्ट करता था, मुखबरी करता था, उनको सारी जानकारी दे दी कि फलाने दिन इस तारीख को इतने बजे इस जगह पर ये मीटिंग होनी है जिसमें 2 लोगों के कत्ल की प्लानिंग होनी है। उसमें वो वकील भी होगा, उसका भाड़े का आदमी सखाराम भी होगा, मैं भी होऊंगा और वो तांत्रिक भी होगा जिसका नाम है खाकी शाह। अब पुलिस को लगा कि इससे बेहतर मौका तो हो नहीं सकता। सादी वर्दी में पुलिस की टीम ने उस इलाके में जाकर डेरा डाल दिया जहाँ पे उस तांत्रिक से इन तीनों को मुलाकात करनी थी। अब ये तांत्रिक के पास पहुँचे तीनों, बातचीत शुरू हुई तो जो वकील डिनाशा है उसने कहा कि 2 लोगों को मारना है लेकिन ये कत्ल न लगे, जादू टोना से तुम कर पाओगे। तांत्रिक ने कहा कि मेरे पास एक से एक इलाज है। तो इसने कहा कि ठीक है, तुम कुछ ऐसा इल्म से करो जिससे इनका कत्ल हो जाए। इल्म को अगर उर्दू में हम कहें तो इल्म का मतलब होता है, इल्म की मतलब जानकारी, तालीम। लेकिन जादू टोना और ये जो तमाम लोग करते हैं उनके लिए ये ख़ास वर्ड होता है इल्म। इल्म मतलब कोई ऐसा तरीका जिसके ज़रिए आप जादू टोना करके सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वकील डिनाशा ने ये शब्द इस्तेमाल किया तांत्रिक के सामने कि कुछ ऐसा इल्म करो कि ये जो डेगा हस्बैंड वाइफ है इन दोनों का कत्ल हो जाए और पता भी ना चले। तांत्रिक ने कहा ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा, आप मुझे उन दोनों की तस्वीर दो और मैं अपने इल्म से इन दोनों को मार दूंगा। इसके बाद जो रकम तय हुई उस वक्त सुपारी के हिसाब से कत्ल की 5,000 रुपये 1872 में 500 रुपीज़ एडवांस दिया गया, वकील ने दिया तांत्रिक को। बाकी के 4,500 रुपये काम खत्म होने के बाद। अब ये भारी भरकम रकम थी। अब ये जब सारी चीज़ें हो गई, सादी वर्दी में वहाँ पुलिस वाले भी थे और उनके पास अब विटनेस भी था, अली भी। जैसे ही वो लोग बाहर निकले पुलिस ने तांत्रिक समेत इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ हुई तो पहले ये था कि भाई ये मामला क्या है, क्यों तुम डेगा परिवार को मारना चाहते हो। तो पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की उससे पता चला कि ये जो निकोलस डेगा है ये वहाँ के एक रईस आदमी थे, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और उन्होंने डिनाशा को अपना वकील मुकर्रर कर रखा था। कई प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे थे, बाकी चीज़ें भी देखता था। उसने निकोलस के भरोसे का फ़ायदा उठाकर कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम हड़प कर ली, कुछ पैसे भी उधार ले लिए, कुछ और पैसे जो देने थे वो दिए नहीं, कर्ज चढ़ गया। निकोलस डेगा वकील से अपने पैसे वापस मांग रहा है, ज़मीन के पेपर वापस मांग रहा है और वो ज़मीन उससे छुप छुपा कर उसने बेच भी दिया है। तो एक तरह से वो धोखा दे रहा था और कर्ज तले दबा हुआ था और निकोलस डेगा लगातार उससे पैसे मांग रहा था, वकील दे नहीं रहा था। इसका तो वकील को धमकी दी डेगा ने और कहा कि अब हम कोर्ट में जाएंगे तुम्हारे खिलाफ। इसके बाद वो सच में उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगा दी वकील के ख़िलाफ़ कि उसने धोखाधड़ी किया, उनके ज़मीन का गबन किया है, पैसे उधार लिए वो दे नहीं रहा और धोखा दिया है। तो अब डिनाशा डर गया, उसे लगा कि अगर ये मामला कोर्ट में पहुंच गया, सुनवाई शुरू हो गई तो शायद वो जेल चला जाएगा। तब उसने प्लान बनाया कि इससे पहले कि कोर्ट में ये मामला शुरू हो उससे पहले क्यों नहीं इस परिवार को ख़त्म कर दें। तो सारी प्रॉपर्टी चूँकि उसे मालूम था वही वकील है तो वो उसके नाम पे हो जाएगा, वो जो ज़मीनें हैं बाकी चीज़ें हैं वो लौटानी भी नहीं पड़ेगी। तब इसने साजिश रची और पहले अटेम्प्ट के तौर पर उसने निकोलस डेगा और उनकी वाइफ रोजी मैरी को मारने के लिए ही 15 नवंबर 1872 को वो केक भेजा था जिसमें जहर मिला हुआ था। वो केक किसी शख्स से भेजा। अच्छा, वो जो शख्स केक लेकर गया था उसको थोड़ा सा लालच आ गया केक देखकर, उसे मालूम ही नहीं था कि इस केक में जहर है। उसने थोड़ा सा खा लिया चुरा कर, बाद में उसकी मौत हो गई। इधर इस घर में बाकी सारे लोगों ने केक खाए लेकिन डेगा हस्बैंड वाइफ ने बड़े थोड़े से चखे और इसलिए बच गए। बाकी फैमिली के 2 लोगों की मौत हो गई, एक रिश्तेदार की मौत हो गई। तो मारने भेजा था इन दोनों को लेकिन दोनों बच गए। पहली कोशिश नाकाम रही। इसी के बाद उसने अब दूसरी कोशिश की थी तांत्रिक से कि किसी इल्म के ज़रिए इन दोनों को मार दिया जाए जादू टोना से। अब जब पुलिस के सामने ये सारी कहानी आई तो पुलिस ने कहा कि ये तो अच्छी चीज़ है, चलो अब कोर्ट में मामला चार्जशीट दाखिल करते हैं। लेकिन उनके सामने दिक्कत एक थी, वो ये कि वो इन दोनों के कत्ल की जो साजिश अब रच रहे थे, जिसके लिए तांत्रिक के पास गए थे, 2 लोगों के जान लेने की कोशिश और साजिश, इसका केस तो बना सकते थे। लेकिन इससे पहले जो 4 लोगों की मौत हुई, केक देने वाला, 2 और एक रिश्तेदार,
उसमें डिनाशा का हाथ है, उसके कोई सबूत नहीं थे कि केक उसने भेजा, केक में जहर उसने मिलाया और उसी खाने की वजह से ये सारी मौत हुई। तो वो केस, इस केस से मिला ही नहीं पाई पुलिस, ना उनके पास इसको लेके कोई सबूत था, ना कोई विटनेस था। लेकिन इस तांत्रिक वाले केस में विटनेस था। तो अब पुलिस ने उस केस को साइड कर दिया क्योंकि उसे मालूम था कोर्ट में खड़ा होगा नहीं। और अब सिर्फ ये कि 2 लोगों की जान लेने की एक साजिश रची जा रही और वो 2 लोगों की जान ली जा सकती थी, उसके गुनहगार हैं, 2 लोगों को एक्यूज बनाया। तांत्रिक का चूंकि अब इसमें सिर्फ उसने कहा तो तांत्रिक का केस बन नहीं रहा था, लेकिन जो सुपारी दे रहा उसका बन रहा था और पैसे अभी तक दिए नहीं गए थे। तो एक डिनाशा वकील और दूसरा सखाराम, इन दोनों के खिलाफ केस बनाया गया। इसके बाद मुकदमा जो है बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट हालांकि अब मुंबई है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम चेंज नहीं हुआ, आज भी वही है। तब ये मामला कोर्ट में पहुंचा। अब कोर्ट में उस वक्त तमाम धुरंधर वकील थे, लेकिन जो सखाराम के वकील थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में ये कहा जाता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले या बॉम्बे हाई कोर्ट में केस लड़ने वाले वो भारत के पहले बैरिस्टर थे, पहले वकील। बाद में आगे चलकर वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे शायद 1902 में, लेकिन वो पहले वकील थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। 1872 की बात कर रहा हूँ। और ये भी है कि वो शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद में तीसरे प्रेसिडेंट भी बने। तो काफ़ी बड़े वकील माने जाते थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये सखाराम के वकील थे। कोर्ट में मुकदमा आया। अब मुकदमे में बहस ये शुरू हुई कि डिनाशा जो है वो सखाराम के ज़रिए एक तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक के ज़रिए ये 2 लोगों की जान लेना चाहते थे, डेगा फैमिली की, डेगा कपल की। अब ये अजीब मामला था बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने कि केस आया जादू टोना का। अब ये कत्ल हुआ नहीं है, दूसरा ये जादू टोना और इसके ज़रिए जान लेंगे, ये कैसे पॉसिबल है? और क्या कानून में कहीं इस चीज़ के लिए कोई जगह है कि किसी शख्स को कोई जादू टोना से मारे और हम माने और सज़ा सुनाएं? क्योंकि वहाँ पे तो कहीं जादू टोना का ही नहीं। या तो लोग जहर दे के मारे, खंजर से मारे, बाकी चीज़ें, लेकिन किसी की जान जादू टोना से गई, ये कैसे हो सकती है? इसको लेके बड़ी सारी चीज़ें हुई। अच्छा, उस वक्त जुडिशियल सिस्टम अपना ऐसा था कि जस्टिस जो होते थे, जज, तो अंग्रेज़ होते थे, लेकिन एक जूरी सिस्टम भी हुआ करता था। एक जज होता था और बाकी जूरी मेंबर आमतौर पे आम लोग होते थे, आम जो हिंदुस्तानी। तो इस केस में भी जब ये पहुंचा तो 10 जूरी मेंबर थे और वो सारे लोकल थे और सारे इंडियन थे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा जानकार कानून के ये नहीं थे, लेकिन उन्हें समाज में क्या हो रहा है ये सब जानकारी होती थी। तो जूरी मेंबर का फैसला बड़ा अहम होता था। तो अब ये केस आया और अदालत ने कहा कि ये क्या मामला है, जादू टोने के केस, 2 लोगों की जान ले रहे हैं, हम कैसे ये सब कुछ करेंगे? जूरी मेंबर ने भी इसके ऊपर काफ़ी बहस की। तैयब जी ने अपने सखाराम की तरफ से काफ़ी बहस की कि जादू टोना को लेकर हम कोई ऐसी चीज़ कर नहीं सकते हैं। लेकिन लास्ट में जूरी मेंबर का फैसला आया और ये था कि जादू टोना नहीं, डिनाशा ने तांत्रिक के पास जाकर ये कहा था कि आप कोई इल्म करो जिससे डेगा फैमिली की मौत हो जाए। इस इल्म शब्द को पकड़ लिया कोर्ट ने और वकीलों ने और जूरी ने। उन्होंने कहा कि जादू टोना अगर होता तो शायद फिर कहते, जादू टोना को तो मानते भी नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ होती है। पढ़े लिखे लोग उस वक्त, बाकी सारी अंग्रेज़, उनका माना ये सब कोई ब्लैक मैजिक या जादू वादू नहीं होता है, और कम से कम कानून की किताब में तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कहा कि इल्म करो। अब फिर पता क्या गया पूरी बहस के दौरान, कार्रवाई के दौरान मुकदमे की, ये इल्म क्या है? तब उसके इल्म के बारे में अलग अलग डिफिनेशन दिया गया। उसमें कहा गया कि इल्म, आखिर में जो अदालत ने माना वो ये है कि इल्म मतलब किसी की जान लेने के कई और तरीके, कुछ भी ये तरीका हो सकता है, तो किसी और तरीके से मारने को इल्म कहते हैं। अब यहाँ मकसद ये है कि सामने 2 लोगों की जान लेनी है, जादू टोना नहीं तो किसी और तरीके से, किसी और इल्म से। इस चीज़ को जूरी ने पकड़ लिया और उसके बाद जूरी ने फैसला सुनाया और उसने कहा कि ये डिनाशा जो वकील और सखाराम, ये दोनों डेगा फैमिली को कत्ल करने की साजिश रच रहे थे, और अगर शायद ये खुलासा ना होता तो दोनों को मार भी देते। इसलिए इन दोनों को 7-7 साल की सज़ा दी जाती है। और उस कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुना दी इन दोनों को। इसके बाद कुछ वक्त बीता और इस फैसले को दोबारा री अपील के लिए चैलेंज किया गया डिनाशा और उसके वकील की तरफ से। और उनका ये कहना था, जो दलील थी वो दलील ये थी
कि जादू टोना के लिए कोई कानून नहीं है और यहाँ कत्ल हुआ नहीं है, तो जादू टोना के ज़रिए या इल्म के ज़रिए जो अदालत ने अपना फैसला सुनाया किसी की जान ले रही है, बड़ा बेतुका सा है। तो इसीलिए निचली अदालत का फैसला गलत है और उन जज साहब ने जूरी को ये समझाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जूरी मेंबर को समझाया नहीं और उन्होंने इसकी सज़ा सुना दी। तो अब ये दोबारा मामला री अपील के लिए आया। री अपील में भी फिर से बहस हुई और बहस यही थी कि कानून की किताब में जादू टोना शब्द नहीं है, तो उस बिना पर किसी को कैसे सज़ा दी जा सकती है। यहाँ भी इल्म आड़े आ गया। वो एक शब्द सोचे कभी कभी किसी की ज़िंदगी को कैसे संवार या बिगाड़ सकता है। आया कि नहीं, इसमें इल्म के जिक्र किया था, इल्म शब्द का यूज़ किया था डिनाशा ने उस तांत्रिक के साथ, और इल्म मतलब किसी भी तरीके से जान ली जा सकती थी। तो वो तरीका क्या था हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी कत्ल तो हुआ नहीं है। तो जो दोबारा अपील हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर से सारी बहस सुनी और इसके बाद निचली अदालत मतलब जो पिछले फैसले थे उसको बरकरार रखा और उन दोनों को 7 साल कैद की ही सज़ा दी, सखाराम को और डिनाशा को। और ये भी कहा कि फ़ैसला जादू टोना नहीं लेकिन इल्म की वजह से इनको दिया जा रहा। तो कहते हैं कि अगर वो शब्द इल्म शायद डिनाशा उस तांत्रिक के सामने इस्तेमाल न करता तो इन दोनों को कोई सज़ा नहीं होती और ये बरी हो जाते। लेकिन इस एक इल्म शब्द की वजह से हिंदुस्तान की अदालत के इतिहास का ये पहला केस बना जिसमें बाकायदा जादू टोना को लेकर बहस हुई, सुनवाई हुई, वकील, दलील, जिरहा सब कुछ हुआ, फिर फैसला भी सुनाया गया और 7 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई। तो ये थी भारत के अपने देश के अदालतों में पहला केस जो जादू टोना के नाम पर लड़ा गया। अब सोचिए कि कितनी अजीब सी बात है। तो ये तो रही कहानी। अब आते हैं आज के अपने सिलसिले पर। आज समृद्धि शर्मा का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे समृद्धि। और अनु शर्मा की बिटिया हैं ये। इसके अलावा माहिरा उस्ताद, बहुत ही खूबसूरत नाम है उस्ताद, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे माहिरा। और ये मुजीब उस्ताद उनकी बेटियां हैं कोल्हापुर से। साथ ही शेखर सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शेखर। और गौरव दत्त इन्होंने भेजा, हालांकि इनका कल 12 को है, तो एडवांस में ही आपको शेखर साहब हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा अबू नसर अंसारी, इनका भी 12 को है, निकल है लेकिन एडवांस से आपको हैप्पी बर्थडे। साथ ही रागनी गुप्ता, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रागनी। और रवि कुमार गुप्ता जी ने भेजा है। अंति देवी और सपना देवी जी, ये इन दोनों का भी जन्मदिन है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और सुभाष शर्मा जी ने भेजा है, आंटी देवी इनकी माँ हैं और सपना देवी इनकी पत्नी है। इसके अलावा मतलब सास बहू का जन्मदिन एक साथ, बहुत ही अच्छा लगता है सुनकर। इसके अलावा यश सूर्यवंशी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे यश जी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने, आज मैंने कहा कि राखी की शुभकामनाएं भेजी, तो तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही फैसल बदर हैं अम्बेडकर नगर से, अमरजीत जाट हैं, अरुण गुप्ता हैं, कहानी की फरमाइश की है। दीपक शर्मा हैं, KPS गिल की कहानी सुनना चाहते हैं, मैं काफ़ी देर से नहीं सुना पा रहा हूँ लेकिन जल्दी सुनाऊँगा। सैयद हुसैन हैं अबू धाबी से, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। हर्षवर्धन हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा अलापन मिश्रा हैं वेस्ट बंगाल से, मोसाद की कहानी सुनना चाहते हैं। यूनुस सिकलीगर हैं, मोहम्मद फैज़ल हैं, इस्माइल नागरवाला एक कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद सैफ अली खान हैं, संजय बगाड़े हैं, थैंक यू सो मच। अजीत सिंह हैं, संतोष मेवाड़ा हैं, इसके अलावा मोहम्मद इमरान हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया और एक बार फिर हैप्पी राखी, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।